तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन की। बहुत फेमस रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब देखो इसका क्या होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है। ये फिनॉल है ना, ये आपका एक फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है और बेस के प्रेजेंस में है ना, बेस के प्रेजेंस में आप 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड है ना, सैलिसल्डिहाइड बनेगा आपका और कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, बट ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैंने इसी को लिया है ना, सैलिसल्डिहाइड को ही लिया है। तो इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। रिएक्शन डायरेक्ट याद नहीं कर रहा है, मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि आया कैसे कैसे हुआ। तो मैकेनिज्म ये देखो, पहले क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसके पास एक H है और ये एक बेस है ना, बेस है, तो ये इससे H+ ले लेगा, H+ ले लिया तो ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा है ना, कार्बन पे निगेटिव, और ये निगेटिव देखो इसी के साथ ये देखो ये इस पे निगेटिव आया तो इस पे आएगा तो ये फिर से इसको क्लोरीन निकल जाएगा, ये बनेगा कार्बीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो DCC यानी डाई क्लोरोकार्बीन, इसी को बोलते हैं कार्बीन बोल दो, या फिर आप इसको 2 Cl है उसके साथ बोल दो डाई क्लोरोकार्बीन। और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां से अब फिर से स्टार्ट होगा। फिनॉल बेसिक मीडियम में है, OH लेगा, OH है और OH लेगा यहां से H+, तो ये बनेगा क्या, फिनॉक्साइड आयन, O पे निगेटिव आ गया, बाद बाकी ये रिंग है और ये बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, ये देखो फिनॉक्साइड आयन बना तो अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा है ना, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब ये यहाँ पे O- से फिनॉक्साइड आयन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर देगा और यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा है ना, और अटैक करने के बाद ये देखो आपका, और यहाँ पे क्या है कि ये रेजोनेंस भी हो सकता है, पहले ये स्टेप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ रेजोनेंस आया, फिर से ये कार्बन इस पे आया तो इस पे निगेटिव आया और यही अटैक कर देगा है ना, ये यहाँ पे ये देखो आप ये अटैक कर देगा है ना, यही आपका अटैक कर देगा, ठीक है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। पहले रेजोनेंस होगा है ना, स्टेबलाइज कर देते हैं, पहले रेजोनेंस होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ये अब अटैक कर देगा। अब ये अटैक किया तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पहले रेजोनेंस के साथ आ गया था, अब यहाँ पे ये जो मैंने फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बनाया था, इसी पे आप देखो यहाँ पे कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे आ गया, और इसके पास यहाँ पे जो रिंग है इसके पास एक H+ होगा, अब इससे H ले लेगा, फिर से ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और फिर से यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन, फिर से एरोमेटिक रिंग बन गया, फिर यहाँ पे देखो एक आयन है ना, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये रिंग एरोमेटिक हो गया। अब क्या होगा, ये देखो कि फिर से बेस आएगा, OH- फिर से बेस आएगा, इसका H+ लेगा और इसको क्लोरीन को निकाल देगा, तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ का यहाँ रह गया, और फिर से आप देखो यहाँ पे OH आया और ये फिर से इसको यहाँ पे बॉन्ड बनाया H+ के साथ और ये Cl निकल गया, और यहाँ पे देखो OH का OH रहा, H ले लिया अपना है ना, OH जो है O- जो है वो H ले लिया, और यहाँ पे देखो क्या बन गया आपका, एक सैलिसल्डिहाइड बन गया। तो ये रहा आपका पूरा रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, यानी इसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। पहले क्या हुआ फिर से देखो, ये मैकेनिज्म आपका क्लोरोफॉर्म बेस के साथ ये DCC बनाया है ना, ये DCC बनाया डाई क्लोरोकार्बन, फिर उसके बाद फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर ये अटैक होगा डाइक्लोरो, फिर ये जुड़ जाएगा है ना, और फिर ये आपका यहाँ पे OH- की वजह से H+ ले लेगा तो यहाँ फिर से और ये बॉन्ड बनेगा, फिर इसको निकाल देगा, फिर OH- के साथ यहाँ पे आ जाएगा, और बेसिक मीडियम है तो H+ यहाँ से यहाँ पे देखो OH- फिर से आया, फिर इसके साथ ये क्लोरीन के साथ ये निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, और ये देखो आपका ये सैलिसल्डिहाइड ये बन चुका है। तो यही था आपका रीमर टीमन रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है। ओके डन, ठीक है, बाय बाय।